Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and friends. Here's me Imran Shahzad, your science teacher. Dear students, our today is a topic about the nucleus. That what is nucleus? Which scientist discovered the nucleus? Where the nucleus is present inside the cell? And what is the main function of nucleus inside the cell? So dear students, in this video I shall teach you about the nucleus definition, its discovery, its how its shape is like and its main function. So let's get started our today's new lecture with the nucleus. You can see that it is a part of cell which controls all the activities of a cell, that is called the nucleus. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं जो न्यूक्लियस है एक किस्म के सेल का पार्ट होता है जो किसी भी एक सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो सब सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं. यानी जब हमने न्यूक्लियस की डेफिनेशन पढ़ी तो हमें पता चल चुका है कि न्यूक्लियस वो चीज़ है जो किसी भी एक सेल में सेंटर में मौजूद होता है. उसका फंक्शन ये है कि सेल में जितनी भी किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. तो ये थी डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की डेफिनेशन. अब बढ़ते हैं डिस्कवरी की जानिब कि न्यूक्लियस को किस साइंटिस्ट ने और कौन सी सदी में डिस्कवर किया था. जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है उसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. उसने सेल को 1665 में डिस्कवर किया. तो इसी तरह न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी है कि उसको भी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. तो इस इधर मैंने डिस्कवरी लिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट इन 1831. यानी न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उसने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया था. तो ये है न्यूक्लियस की डिस्कवरी कि उसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उसने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया. बढ़ते हैं आगे भी कुछ मेन पॉइंट्स की जानिब. देखें आगे लेक्चर में. यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की मौजूदगी. यानी पहले हमने तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई ये एक किस्म का सेल का पार्ट होता है जो किसी भी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब को कंट्रोल करता है. फिर उसकी डिस्कवरी पढ़ी कि उसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उसने उसको 1831 में डिस्कवर किया. अब यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी जो हमारा न्यूक्लियस है किसी भी सेल में कौन सी जगह पर प्रेजेंट है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि न्यूक्लियस किसी भी एक सेल में कौन सी जगह पर प्रेजेंट होता है. तो देखें यहाँ पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. यानी जो हमारा न्यूक्लियस है किसी भी एक सेल में उसके अंदर यानी उसके सेंटर में मौजूद होता है. तो ये है उसकी प्रेजेंस. यानी कोई हमसे पूछे कि भाई आप बता रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है, एक किस्म का सेल का पार्ट है, ये तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि न्यूक्लियस किसी भी एक सेल में कौन सी जगह पर मौजूद है. तो यहाँ पर हमने प्रेजेंस मैंने अब पढ़ी, प्रेजेंस के बारे में पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एक सेल में उसके सेंटर पार्ट में मौजूद होता है. ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की जानिब. यहाँ पर है शेप ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का शेप किस तरह होता है. तो देखें यहाँ पर द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और ओवल लाइक. यानी जो न्यूक्लियस है उसका शेप स्फेरिकल होता है या फिर ओवल लाइक. यानी ये जो स्फेरिकल है होता है वो भी एक सर्किल के फॉर्म में और ओवल भी. यानी इस तरह उसकी स्ट्रक्चर अक्सर सेम होती है यानी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. यानी न्यूक्लियस का काम क्या होता है. न्यूक्लियस किसी भी एक सेल में सेंटर में मौजूद होता है तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है. तो इसका मेन फंक्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है मैंने. The main function of a nucleus is that it controls all the activities of a cell.
ये न्यूक्लियस का मेन फंक्शन ये है कि भाई ये किसी भी एक सेल में जो सेंटर पार्ट में मौजूद होता है, उधर जितने भी किस्म की किसी भी सेल में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उस सबको ये कंट्रोल करता है। यानी इसकी दूसरी मिसाल आपको दूँ कि ये जो न्यूक्लियस है इसको सेल का डॉन भी कहा जाता है। इसे सेल का डॉन क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये जो है तो सब चीज़ों को इकट्ठा एक ही जगह एक ही एक्सिस पे खड़ा होता है और सभी को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से इसको सेल का डॉन भी कहा जाता है। इसका और भी एक एग्जांपल आपके अपने लाइफ से डेली रिलेटेड, जैसे कि हमारे एग्जांपल हमारी सोसाइटी में या हमारे किसी भी इलाके में कोई भी आदमी बड़ा होगा तो उससे डॉन कहेंगे तो सब लोग उससे डरेंगे। क्यों डरेंगे? कि भाई वो बड़ा आदमी है, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी वजह से सब उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसका एहतराम करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो भी एक किस्म का सेल का डॉन होता है, जो उसके सारी जो भी किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी सेल के अंदर, उस सबको वो न्यूक्लियस एक ही जगह एक ही एक्सिस पे खड़ा होता है और सबको वो कंट्रोल करता है। तो ये है न्यूक्लियस का फंक्शन। और ये लास्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। मैंने यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी ये देखें, ये जो सर्किल के फॉर्म है ये एक किस्म का आपका सेल है, ठीक है। तो उसके सेंटर में एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो सेल के सेंटर में पार्ट होता है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इनसे रिलेटेड मैंने कुछ और भी पॉइंट्स आपको बताई दी कि जो हमारा सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें न्यूक्लियस में जो है तो डीएनए मौजूद होता है, फिर उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, फिर उनमें जीन्स होते हैं और फाइनली उनमें हेरिडिटी मटीरियल होता है। हेरिडिटी मटीरियल में आपको पता है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, किधर से किधर, फ्रॉम पेरेंट्स टूवर्ड्स ऑफ स्प्रिंग। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में दी थी कि एग्जांपल थे आई कलर, स्किन कलर। जैसे कि हमारा कलर अच्छा है, गोरा है, तो हम किससे मैच करते हैं? अपने अबू से मैच करते हैं, अपनी अम्मी से मैच करते हैं। तो यानी ये क्या है? एक किस्म के हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं। तो ये है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, यानी ये जो सेल है उसके सेंटर में जो पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और जब हमने ये जो सेंटर में इसका पार्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो इसको हमने जब मिनिमाइज किया माइक्रोस्कोप के जरिए उसे देखा, उसकी स्ट्रक्चर को देखा, तो उसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरह नजर आई। यानी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। जब उसको हमने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के जरिए तो उसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरह नजर आई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लियस के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, उसका मेन फंक्शन के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। अगर इसी टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, या फिर कोई किस्म की कन्फ्यूजन हो रही हो, या फिर कोई घबराहट हो रही हो, तो आप इस टॉपिक के हवाले से मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय पेश कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल इमरान शहजाद को सब्सक्राइब कर लें और उनके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि मेरी जो जल्द न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशन मैसेजेस हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।